हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा टोटल 3 लेक्चर लगाने हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के न्यूमेरिकल में। ठीक है ना। डिमांड में 2 और बेटा सप्लाई में 1। उसके बाद कोरिलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा एक चैप्टर में स्टार्ट से। ठीक है। कोरिलेशन के बाद का भी प्लान बता देता हूँ। कोरिलेशन के बाद का प्लान मेरा पहले कलेक्शन ऑफ डेटा, एक चैप्टर स्टैट्स का थ्योरी का सेकंड है, वो कराने का प्लान है। और उसके बाद मैं चला जाऊंगा बेटा फाइनल के सिलेबस पर माइक्रो के। कॉस्ट से शुरू हो जाऊंगा या देखता हूँ प्रोडक्शन से एंड तक निपटाऊंगा। फिर जो टाइम बचेगा फिर हाफिडली से पहले का रिवाइज, अदरवाइज नहीं। जितना करा सकता हूँ उससे ज्यादा ही कराऊंगा। ठीक है जी। मेरे अब पूरा टारगेट है पूरे 22 चैप्टर रिवाइज हो जाए, फिर भी देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं। सामने देखना चाहिए बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता क्या है और कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं करने के, सब सामने देख रहे हैं। ठीक है जी। 2-3 क्वेश्चन मुझे करने हैं ताकि मैं बहुत सारी चीजें सिखा सकूं, फिर आपके ऊपर छोड़ेंगे। बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही बताता था कि अगर प्राइस एक सर्टेन परसेंटेज से बदल जाए तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कितने परसेंट से बदल जाती है। और इसी चीज को हमने बेटा उस दिन डिसाइड कर लिया था। ये है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये पूरा न्यूमरेटर क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और बेटा ऐसे ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही तो हुआ। ठीक है। और इसी से ही हमने बेटा एक और बात भी बना ली थी कि फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 3। ये बेटा सबसे सिंपलीफाइड फॉर्मूला बन जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का। ठीक है जी। तो मैं इसी फॉर्मूला से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करूंगा। एक बात। दूसरी बात, आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा गिर ही रहा होगा। आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। फॉर्मूला ये। दूसरी बात, आंसर हमेशा नेगेटिव। तीसरी बात, बेटा क्वेश्चन कहे या नहीं कहे, बाद में आखिरी में माइनस साइन इग्नोर कर देना और उसके बाद डिग्री जरूर लिखकर आना। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी जरूर लिखकर आना। वेदर इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक और हाईली इलास्टिक और लेस इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है। अब बेटा श्री गणेश कर देते हैं क्वेश्चन के साथ ही। पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन। 2-3 मेरे, 12-15 आपके, हिसाब बिल्कुल बराबर। ठीक है जी। आओ सी, मेरे थोड़ी पेपर है। When price is 10 per unit, demand for a commodity is 100 unit. As the price falls to 8 per unit, the demand expand to 150 unit. ठीक है जी। और मुझे कैलकुलेट करनी है इलास्टिसिटी। प्राइस 10 से 8 हो गया, ये 100 से 150, 100 100 से 150। उत्तर जी सामने ही देखना। भाई साहब ये जो कोशिश कर रहे हो गलत कोशिश कर रहे हो। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, बिल्कुल चुप हो जाओ, मैं बहुत बार देख चुका हूँ। बेटा ओरिजिनल प्राइस 10 है, ओरिजिनल क्वांटिटी 100 है ना। जो सबसे पहला प्राइस था 10 के प्राइस पे क्वांटिटी 100 थी ना, उसके बाद प्राइस गिरा तो क्वांटिटी बढ़ गई। ओरिजिनल तो वही है जो मैंने लिखा। बेटा व्हाट, ये क्या है? ये Q1 है और ये P1 है, यही तो है। चेंज कितना है यार? चेंज कैसे निकालते हैं बेटा? चेंज निकालना है क्वांटिटी में। चेंज कैसे निकलता है बेटा? चेंज हमेशा निकलता है Q1 माइनस Q, नया माइनस पुराना। ठीक है जी। कर लो इसको। 100% सप्लाई का न्यूमेरिकल सेम है और 100% पेपर में आएगा सप्लाई का न्यूमेरिकल। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, जितने मर्जी स्कूल के बच्चे यहाँ बैठे हो। बाबू नया क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 150। पुरानी क्वांटिटी डिमांडेड 100। चेंज कितने का? चेंज 50 का। चेंज लिख दिया मैंने 50 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल लिख दी 100 मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल प्राइस लिख दिया 10। बेटा चेंज इन प्राइस कितना? चेंज इन प्राइस नया माइनस पुराना। नया कितना है? 8। पुराना कितना है? 10। यानी कि डेल्टा पी कितना है? -2। कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया -2। इधर देखना जी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 अपॉन -2, माइनस का 2.5। ये तो कंफर्म्ड है
इलास्टिसिटी का आंसर नेगेटिव आएगा। नहीं आ रहा नेगेटिव, मतलब आपने ही कोई गड़बड़ की है, हो ही नहीं सकता ऐसा, नेगेटिव आएगा बाद में। लेकिन नेगेटिव साइन इग्नोर कर देना है, पहले नेगेटिव ही दिखाना है लिखकर, फिर इग्नोर कर देना है। इग्नोर करने के बाद डिग्री सोचनी है। इग्नोर कर दिया, डिग्री सोचो। हाईली इलास्टिक बिकॉज एडी इज ग्रेटर देन 1, हाईली इलास्टिक। डन, समझ आई बात? भाई इससे आसान कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं, सबसे तुच्छ, सबसे आसान। आगे बढ़ जाते हैं। और कंफर्म यही है पेपर में, और कॉस्ट के न्यूमेरिकल कंफर्म है बेटा आपके फाइनल, कंफर्म्ड। मुझे डाउट नहीं होगा कॉस्ट से कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो। आगे बढ़ते हैं पुत्र जी। एग्जांपल नंबर 2, when price of sugar is 5 per kg, its demand is 50 kg. When price rises by 5 per kg, its demand fall by 10 kg. Calculate the elasticity of demand. इधर देखना पुत्र जी, बेटा 5 के प्राइस पर 50 किलो डिमांड है शुगर की। कहता है when price rises by 5 kg, when price rises by ₹5 per kg, अगर प्राइस 5 रुपए किलो से बढ़ जाए, इसने नया प्राइस नहीं दे रखा, ये 5 रुपए किलो से बढ़ जाए, चेंज इन प्राइस दे रखा है सीधा। यार ये तो समझ में आ रहा होगा ना। पिछला क्वेश्चन क्या था, 10 के प्राइस पे 100 के डिमांड है। When price falls to 8, the quantity demanded rises to 150. प्राइस अगर 8 रुपए तक गिर जाए, मान नया प्राइस ही दिया हुआ था, या नया प्राइस बताया, इसने कहा प्राइस अगर 5 रुपए किलो से बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड 10 किलो से गिर जाएगी। ये बेटा सीधा डेल्टा पी दे रखा है, ये सीधा डेल्टा क्यू दे रखा है। चाहे तो ऐसा समझ लो, नहीं समझ में आती टेंशन ही ना लो। इधर देखो, प्राइस पिछला कितना था, 500 रुपए किलो। इसने कहा प्राइस अगर 5 रुपए किलो से बढ़ गया, अगर पुराना 5 रुपए किलो था, 500 रुपए किलो से बढ़ गया, तो नया प्राइस कितना होगा, 10। तो क्वांटिटी डिमांडेड 10 किलो से गिर जाएगी, 10 किलो से गिर जाएगी मतलब 40 हो जाएगी ना। ये लो, ऐसे कर लो। ये रहा ओरिजिनल प्राइस, ये रही ओरिजिनल क्वांटिटी, नई क्वांटिटी नया प्राइस। फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं बेटा। व्हाट इज चेंज इन क्यू, कैसे निकलता है उत्तर जी चेंज, Q1 माइनस क्यू। Q1 कितना, 40 माइनस क्यू, यानी कि माइनस का 10 मल्टीप्लाइड बाय P अपॉन Q मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा P। डेल्टा P कैसे निकलता है, P1 माइनस P, 10 माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया माइनस का 0.20। माइनस इग्नोर करो, डिग्री बता दो लेस इलास्टिक। ठीक है, चाहते तो मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल डायरेक्ट सोच सकता था, बिल्कुल डायरेक्ट। कैसे, उसने कहा प्राइस अगर 5 रुपए किलो से बढ़ जाए, सीधा चेंज बता रखा था, तो क्वांटिटी 10 किलो से गिर जाती है। डायरेक्टली चेंज बता रखा था कि 10 किलो से गिर जाती है, गिर जाती है इसका मतलब सीधा माइनस, सीधा क्वेश्चन हो जाता। डेल्टा क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी, वही सब कहानी, आंसर आता माइनस का 0.20। चाहे तो मैं ये सोच लूं, जैसे भी आपको अच्छा, ठीक है। करें एक आध क्वेश्चन और बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं 3 नहीं कर रहा हूं, 3 क्वेश्चन सिंपल है, एक बार 4 देख लेते हैं, क्योंकि 4 के जैसे 2-3 क्वेश्चन और है जो बाद में तंग करेंगे। बेटा कहते हैं द मार्केट डिमांड फॉर अ गुड एट ₹4 पर यूनिट इज 100 यूनिट। ठीक है जी, 4 रुपए का अगर एक यूनिट है तो डिमांड 100 यूनिट की है। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस द डिमांड, मार्केट डिमांड फॉल्स टू 75। अगर प्राइस बढ़ा कुछ भी तो डिमांड 75 रुपए तक आ गई। फाइंड आउट द न्यू प्राइस इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1। ठीक है जी, इधर देखना जी बेटा। इस बार मुझे बताया 4 रुपए पे 100 की डिमांड है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड 75 हो गई। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी गिवन है,
मुझे नया प्राइस बताना है। पुत्र जी थोड़ा ना बिल्कुल अच्छे से सोच और समझ के जरा क्वेश्चन को करना, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूं यहाँ पर, मैं अभी आपको हिंट दे दूंगा कि क्या कह रहा था मैं। बेटा प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू, ठीक है। मेरे को ईडी की वैल्यू भी गिवन है -1, मुझे डेल्टा क्यू चाहिए। डेल्टा क्यू कैसे निकलता है, Q1 माइनस क्यू, 75 माइनस 100 यानी कि माइनस का 25, ये रहा माइनस का 25 मल्टीप्लाइड बाय पी ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, और डेल्टा पी ही मुझे निकालना है। ये माइनस तो माइनस कैंसिल, ये 25 गुना 400 अपॉन 100 सब कैंसिल, यानी कि डेल्टा पी की वैल्यू कुछ और थोड़ी आई, 1 ही तो आई। डेल्टा पी की वैल्यू 1 आई। मैं बच्चों को देखता हूँ इतनी अनाड़ी हरकत करके आ जाते हैं, 4 माइनस 1 करके 3 आ जाएंगे। भैया क्वांटिटी डिमांडेड गिर रही है तो प्राइस बढ़ रहा होगा। उसने आपसे ये नहीं पूछा, या कई बच्चे यही छोड़ाएंगे आंसर, उसने ये नहीं पूछा प्राइस में चेंज कितना हुआ, उसने पूछा नया प्राइस क्या है। नया प्राइस पूछा है ना मुझसे। अगर पुराना प्राइस 4 है और क्वांटिटी डिमांडेड गिर रही है तो प्राइस बढ़ रहा होगा, तभी तो गिर रही है। प्राइस कितना बढ़ा, 1 रुपया बढ़ गया ना, चेंज कितना है प्राइस में, 1 रुपए का चेंज आया, यानी कि 4 से कितना हो गया 5। अगला क्वेश्चन पता है क्या है, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, तो जब चेंज आएगा इसमें से माइनस होगा, प्राइस गिरेगा, है ना। ये देखो दिखा देता हूं आपको अगला ही क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सामने देखो जी उत्तर जी। प्राइस 5 है, कंज्यूमर 100 गुड्स खरीदता है। प्राइस 5 है तो कंज्यूमर 100 गुड्स खरीदता है। किस प्राइस पे कंज्यूमर 140 गुड्स खरीदेगा। प्राइस इलास्टिसिटी दे रखी है 2, ठीक है। ऑब्वियसली ये -2 है, ऑब्वियसली -2 है, ठीक है जी। चलो खैर अगर मैं साइन इग्नोर भी मान लूं तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। अगर प्राइस इलास्टिसिटी 2 है मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा क्यू, इधर देखो सामने, डेल्टा क्यू निकालो सबसे पहले, Q1 माइनस क्यू मतलब 40 मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन प्राइस, ठीक है। बेटा ये ऊपर हो गया 200, ये 100 कैंसिल करा 2 आ गया, ठीक है जी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, यानी कि चेंज इन प्राइसेस 1। प्राइस में चेंज कितना 1। उसने चेंज इन प्राइस नहीं पूछ रखा, उसने पूछ रखा किस प्राइस पे डिमांड 140 होगी। भैया डिमांड बढ़ रही है, प्राइस गिर रहा होगा ना, प्राइस में 1 का चेंज है यानी कि 4। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क समझ में, वहां क्वांटिटी गिर रही थी तो प्राइस बढ़ाना था, या क्वांटिटी बढ़ रही थी तो प्राइस गिराना था। क्लियर है बात। 5 तक मैंने कर दिए, 15 तक तुम्हारी जिम्मेदारी है यही, ठीक है। शुरू हो जाओ। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर हम घर जा सकते हैं जब 15 तक हो जाए। और यकीन मानना, मैं जिनके मुंह बन गए हैं ना, मैं अभी आपको चाहो तो 2-3 बच्चों के नाम दे सकता हूं जो 10 मिनट लगाएंगे 10 क्वेश्चन करने में, 10 ही मिनट। क्यों भाई असु भाई, बता देना जरा इनको 10 मिनट बाद घर जाके, आप घड़ी में टाइम देख लो, 10 मिनट बाद वासु घर जा रहा होगा, 10 मिनट है, देख लेना चाहिए। तू भी जा रहा होगा, 10 मिनट है, मैं गारंटी दे सकता हूँ 4-5 की। हाँ चलो जी, तो लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय।